नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी योजना साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को बिना किसी गारंटर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, थोड़ा सा और स्टडी करना चाहता है, तो अब पैसा उसकी बाधा नहीं बनने वाली है। इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये योजना पूरी है क्या, आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप अगर स्टूडेंट हो या आप और आगे पढ़ने की सोच रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, इसको सबको हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से, पूरा आसान भाषा में। वीडियो में बने रहिए, कम समय में पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है क्या। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है ये लॉन्च हो चुकी है। कब से ये लागू होगी? आज से लागू होगी, तो आज से भी आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बैंकों में लोन लेने जाओ तो बैंक या तो गारंटर मांगते हैं या तो देखते हैं कि स्टूडेंट है, इससे मतलब रिकवरी का कोई बैकअप नहीं है, तो इनको मना कर दो डायरेक्ट। तो ये होता है, तो स्टूडेंट को बहुत कम ही लोन मिल पाया करते थे, या मतलब हैसल फ्री नहीं मिल पाया करता था। लेकिन ये जो स्कीम है, इसलिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि इसमें जो चीजें दी गई है, जो प्रोसेस दिया गया है, वो बहुत ही इजी है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी बना दिया गया है, और उस पोर्टल के जरिए कैसे अप्लाई करना है अभी आगे हम लोग बात करेंगे। विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन चाहने वाले छात्रों को अपनी तरह का ये पहला पोर्टल है। ये पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग यानी वित्त मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। ये सब मिलकर के डिपार्टमेंट इसको डेवलप किए हैं। इस पोर्टल को प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो से हम लोग एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से पहले जाना करते थे, अब इसे प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज कर दिया गया है। अभी मैं पोर्टल पर भी आपको ले चलूंगा। इसके द्वारा विकसित और रख रखाव किया गया है। छात्र पोर्टल पर जाकर कभी भी कहीं भी बैंकों को शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि आपका स्टेटस क्या है, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ आपका लोन, या अप्रूवल के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सब आप जान पाओगे इस पोर्टल के जरिए। अब देखिए, इस पोर्टल की जो हाइलाइट्स है, मतलब इस योजना की जो हाइलाइट्स है, इसको मैं बता दे रहा हूं। ये सेम स्क्रीनशॉट लिया गया है जो अश्वनी वैष्णव जी एक्सप्लेन कर रहे थे वही से, तो मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन थ्रू पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है। ये स्टूडेंट कोई अगर चाहता है अप्लाई करना, तो वो नॉर्मल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। इसको अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी इसके लिए किसी कैफे या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हैसल फ्री वेबसाइट है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। एनी स्टूडेंट हु गेट्स एडमिशन इन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड विशेस टू अवेल एजुकेशन लोन टू परस्यू हायर एजुकेशन इन दीज इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल टू गेट लोन थ्रू पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अगर कोई स्टूडेंट है जो एडमिशन चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो हायर एजुकेशन सेक्टर में जाए, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकता। अब ये अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से होंगे? तो जो एनआईआरएफ की रैंकिंग वाली, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क वाली जो रैंक आती है, तो उसमें जो टॉप 100 और टॉप 200 के जो इंस्टीट्यूट होंगे, जो उसमें लिस्टेड होंगे, उन सभी में ये एलिजिबल होगा। साथ ही साथ जो सरकारी मान्यता प्राप्त, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होंगी, वो सब इसके तहत एलिजिबल होंगी। यानी लगभग इंडिया के 7 लाख स्टूडेंट कवर होने वाले हैं। वैसे तो और कवर होंगे, लेकिन एक और एलिजिबिलिटी है जिसके बाद केवल 7 लाख ही बचेंगे पूरे इंडिया के। देखो क्या और एलिजिबिलिटी है। सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट हैविंग एनुअल फैमिली इनकम अप टू रेट 8 लाख, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख या उससे कम हो, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब ये गरीब छात्रों के लिए है स्कीम, गरीब छात्रों को 10 लाख तक के लोन के लिए। अमीर छात्रों के पास वैसे ही 10 लाख होगा, है ना। शैल बी एलिजिबल टू गेट 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन फॉर एजुकेशनल लोन अप टू रेट 10 लाख। तो 3% का इसमें सरकार से छूट मिलेगा इनके लोन में। और इसमें आगे यही कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट अब अपना पैसे की वजह से उसको बाधा नहीं मिलेगी अपने हायर एजुकेशन को पाने के लिए, ठीक है। अब सिंपल एंड टू एंड डिजिटल ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यूज बाय ऑल बैंक। सभी बैंक जो एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस योजना को हिंदी में भी समझ लो, नहीं एक बार में समझ में आई है फिर से समझ लो। 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, इसमें ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। जो जनरल लोन मिलता है उसमें 3%
उससे कम में ब्याज में ये मिल जाएगा, मतलब ब्याज देना पड़ेगा लेकिन बहुत कम ब्याज देना पड़ेगा। किसे फायदा मिलेगा? परिवार की 8 लाख से नीचे की इनकम हो और किसी और सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ ना ले रहा हो। बजट और लाभार्थी की बात करें तो 2024-25 से 2030-31 तक के लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट इसमें तय किया गया है और इससे 7 लाख जो स्टूडेंट हैं उनको लाभ मिलने की उम्मीद है इस योजना से। अब आ जाते हैं पोर्टल पर। आप पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल डालोगे गूगल पर तो जब सबसे पहले वाली लिंक आएगी जो ऑफिशियल जिसमें लिखा होगा vidyalakshmi.com, उस पर क्लिक करके जाना। 3 सिंपल स्टेप में ऐसे ही कुछ पेज खुल जाएगा आपका और वहां लिखा रहेगा कि 3 सिंपल स्टेप है टू अप्लाई फॉर एन एजुकेशन लोन। इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे आप, इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा, सिंगल फॉर्म फिलअप होगा, फिर अप्लाई कर पाओगे मल्टीपल बैंक के लिए। अब बैंक अपनी सुविधा अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपके नजदीकी बैंक हो या जिसमें आपका अकाउंट हो उसके अनुसार आप वहां एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। एक बार में आप 3 बैंकों से अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोटीन जो मैंने आपको ई गवर्नमेंट प्रोटीन बताया वो उसी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है वेबसाइट, इसीलिए ये उसका पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल। ये उस वेबसाइट का होम पेज है। आप यहाँ पर नीचे आओगे, यहीं पर आपको अप्लाई नाउ पर दिखेगा, ये लिखा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करोगे तो तुरंत आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आएगा फॉर्म। यहाँ पर आपको पहले फॉर्म भर देना है। कैसा फॉर्म? यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन में नेम डिटेल वगैरह सब डाल दोगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको CELAF फॉर्म भरना है। CELAF फॉर्म क्या है? CELAF फॉर्म जो है ना वो बेसिकली एक कॉमन एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको एक ही बार भरना है, इसीलिए ध्यान से भरना है आपको। ये CELAF फॉर्म अगर भर जाएगा इसके बाद तो आप इसी फॉर्म के जरिए अलग अलग बैंक में अलग अलग टाइम पर अप्लाई कर सकते हो। मान लो एक बार में आपका नहीं अप्रूव हुआ तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपका यही रहेगा, आप दोबारा से दूसरे बैंक से ट्राई करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अब कुछ और जो डाउट्स आ सकते हैं आपके वो मैं यहाँ FAQ से उठाया हुआ हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से, उसका डाउट आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे कैन स्टूडेंट रजिस्टर मल्टीपल टाइम ऑफ विद्या लक्ष्मी? क्या वो मल्टीपल टाइम में विद्या लक्ष्मी को अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, विद्या लक्ष्मी के लिए आप मल्टीपल नहीं कर सकते हो। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद से अलग अलग बैंक में अलग अलग स्कीम के तहत आप अप्लाई कर सकते हो। बार बार विद्या लक्ष्मी के लिए आपको रजिस्टर नहीं करना, रजिस्ट्रेशन एक बार करना है। What are the features of विद्या लक्ष्मी पोर्टल? तो फीचर क्या क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल लोन स्कीम फॉर ऑल बैंक, सभी बैंक की जो एजुकेशन लोन स्कीम है वो सब आपको एक जगह पर मिल जाएंगी एट ए टाइम। कॉमन एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ स्टूडेंट, एक कॉमन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फॉर्म भर दिया आप, उसके बाद आप किसी भी स्कीम में अप्लाई कर सकते हो, बार बार नहीं भरना पड़ेगा। अप्लाई टू मल्टीपल बैंक फॉर एजुकेशनल लोन, मल्टीपल बैंक में अप्लाई कर सकते हो। फैसिलिटी फॉर बैंक टू डाउनलोड स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और फैसिलिटी फॉर बैंक टू अपलोड लोन प्रोसेसिंग स्टेटस, अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट टू ईमेल ग्रीवेंस या क्वेरीज रिलेटेड टू एजुकेशनल लोन टू बैंक, बैंक को आप अपना ग्रीवेंस भी, क्वेरी भी, जो भी हो वो भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो। लिंकेज टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो मतलब सारी एजुकेशनल स्कॉलरशिप का डिटेल्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर एजुकेशनल लोन फॉर विद्या लक्ष्मी? तो एप्लीकेशन मस्ट रजिस्टर एंड लॉग इन टू विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। फिल अप द कॉमन एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म, CELF आपको फॉर्म उसके बाद भरना है। इसके बाद प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल, जो भी डिटेल्स मांगेगी बेसिक, वो आपको भरना है। आफ्टर फिलिंग फॉर्म एप्लीकेशन कैन सर्च फॉर एजुकेशनल लोन, जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपकी एनुअल इनकम और एलिजिबिलिटी, आप किस किस लोन स्कीम में एलिजिबल हो, ये सब आपको एक जगह पर दिख जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर फॉर ही आपकी नीड के अनुसार, एलिजिबिलिटी और कन्वीनियंस के अनुसार आपको वहां पर स्कीम दिखेगी और आप अप्लाई कर पाओगे। What is the common education loan application form? तो ये जो फॉर्म है is the single form which student can fill up for the apply educational loan to multiple bank and multiple scheme। तो एक ही फॉर्म के जरिए कई बैंक या कई स्कीम में आप अप्लाई कर पाओगे। तो यही CELAF जो है ना, कॉमन एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म, यही है समझ लो एक प्रकार की विद्या लक्ष्मी की सबसे बड़ी खूबी। तो ये विद्या लक्ष्मी स्कीम के जरिए आप कुल मिलाकर के हायर एजुकेशन में
कम इंटरेस्ट पर लोन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पैसे तो चुकाने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में पैसा मिल रहा है, पैसा चुकाना होगा, वो भी कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट के साथ ही। अब ये कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट की बात की गई है। तो इसीलिए आपको अप्लाई करते समय ये देखना है कि कौन कौन से बैंक से आप अप्लाई कर रहे हो, उनका इंटरेस्ट रेट क्या क्या लग रहा है, उसको सबको देखिए। जो कम लगे और जो आपके लिए सुटेबल पड़े, जिन पर आपको ट्रस्ट हो कि ये बैंक ठीक होगी और इससे लोन लेने पर या अप्रूवल भी मिल जाएगा, उन पर आप अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई डाउट आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे का प्रोसेस और भी अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल ये स्कीम कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, और अच्छी लगी तो भी, नहीं अच्छी लगी तो भी बताइएगा। जाते जाते यही कहूंगा कि स्कीम पसंद आई या ना पसंद आई, वीडियो अगर पसंद आई है, समझ में आ गया है स्कीम क्या है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर करके अपने जितने भी साथी हैं, जो आपके यार दोस्त फ्रेंड फैमिली मेंबर जो पढ़ रहे हैं, जिनको एजुकेशन लोन की चाहत है, वो लोग के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।